जीवन के जब दौर में होते हो, कोई एक हो साथी जो आपको सपोर्ट कर जाए, पीछे से थोड़ा पुश दे जाए, तो आप आगे कर जाते हो चीज़ों को। तो उसमें हरिवंश राय बच्चन साहब ने लिखा है कि इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो, इसीलिए रुका रहा कि तुम मुझे पुकार लो। ज़मीन है न बोलती, न आसमान बोलता, जहान देख कर मुझे नहीं ज़ुबान खोलता। और नहीं जगह कहीं जहाँ न अजनबी गिना गया, कहाँ कहाँ न फिर चुका दिमाग दिल टटोलता। और कहाँ मनुष्य है कि जो उम्मीद छोड़ कर जिया, इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो, इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। तिमिर समुद्र कर सकी न पार, नेत्र की तरी विनष्ट स्वप्न से लदी, विषाद याद से भरी। तिमिर समुद्र कर सकी न पार, नेत्र की तरी विनष्ट स्वप्न से लदी, विषाद याद से भरी। न कोर भोर का मिला, न कूल भूमि का मिली, न घट सकी न कट सकी विरह गिरी विभावरी। और कहाँ मनुष्य है जिसे कमी खली न प्यार की, इसीलिए अड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो, इसीलिए रुका रहा कि तुम मुझे दुलार लो, तुम मुझे दुलार लो। बेहद शुक्रिया। और दूसरी कविता है जयशंकर प्रसाद की, आप सब उससे अवगत होंगे, जिसका शीर्षक है आंसू। और स्वरबद्ध और तरन्नुम के भाव में दिया है डॉक्टर कुमार विश्वास ने इसे। और इस कविता को मैं गीत के ही तरन्नुम में करूँगा कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी पगली सी देती फेरी। छिल छिल कर छाले फोड़े मल मल कर मृदुल चरण से, धुल धुल कर वह रह जाते आंसू करुणा के जल से। और अगली पंक्ति सुनिए, उसे संभालिए आपकी। अभिलाषाओं की करवट फिर सुप्त व्यथा का जगना, सुख का सपना हो जाना, भीगी पलकों का लगना। झंझा झकोर गर्जन था, बिजली थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। गौरव था नीचे आया, प्रियतम मिलने को मेरे, मैं इठला उठा व किंचन, देखा जो स्वप्न सवेरे। और अंतिम चार पंक्ति है कि शशि मुख पर घूंघट डाले, आंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। और अब मैं अपनी विरचित कविता शुरू करूंगा। जैसा कि सर ने मुझे पिछली बार एक छोटा सा टास्क दिया था कि माँ की गर्म हथेली से लेकर, तो उस पे मैं लिखने की कोशिश किया हूँ। और सर सुनिएगा, और थोड़ा मुझे देख के पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आज में ही कंप्लीट हुआ है कि माँ की गर्म हथेली से जीवन की सख्त पहेली तक, माँ की गर्म हथेली से जीवन की सख्त पहेली तक जो सीख मुझे मिल पाई है, माँ वो तुमने ही मुझे सिखाई है। बचपन में जीवन छोटा था, बचपन में जीवन छोटा था और मेरी लंबी उम्र का सिक्का खोटा था। दुख के बादल, छल के कोहरे, टूटे सपने, बिखरे चेहरे, इन सब से तुम लड़ गई अकेली थी। और जो मुझे बचाया हर विषाद से, माँ वो तेरी गर्म हथेली थी, माँ वो तेरी गर्म हथेली थी। और अगली पंक्ति है कि
पहले एक व्याख्यान में है कि माँ आज तुम्हारी गर्म हथेली, माँ आज तुम्हारी गर्म हथेली का क्या विशेष व्याख्यान करूं। कुछ ऐसा है, मैं कह दूं सुन लो, कि गलतियों पे जो लग जाती थी, गलतियों पे जो लग जाती थी, जो मन के डर को बनाती थी, जो मन में डर को बनाती थी, जो चुप रहकर सब कह जाती थी, जो रूठ पड़े तो मनाती थी, सुलझे भौं उलझे बालों को, सुलझे भौं उलझे बालों को सहलाती थी, सुलझाती थी, वो कुछ और नहीं सुन माँ मेरी, वो तेरी गर्म हथेली थी, वो तेरी गर्म हथेली थी। ये मेरी कविता का पहला भाग है। अभी इसके बेस्ट